बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हथकड़ियां भी तैयार हैं और गिरफ्तारियां भी होंगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं तो क्या हुआ, पूरी काबीना इसकी लपेट में आएगी। ये जो बातें मैं आपसे आज अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको इस पर बहुत हैरानी हो रही होगी कि इस वक्त उनकी हुकूमत है, कहां की हथकड़ियां, कहां की गिरफ्तारियां। अभी तो ये लोग तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, अभी तो इमरान खान गिरफ्तार है। अभी ये सब कैसे हो सकता है? तो जनाब, आप खबरें सुनते जाइए और फिर आप भी मुझसे इत्तिफाक करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी आज इस वक्त क्या हालात हैं, विफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जिनकी तादाद 11,000 है, वो क्या कर रहे हैं? वो डी चौक की तरफ चले गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि धरना होगा और डी चौक में होगा। पुलिस बुला ली गई है और वही हथकंडे जो हुकूमत आजमाती है वही इन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन बात यह है कि ये लोग जब डी चौक में जाकर धरना देंगे तो क्या ये अकेले ही हैं? उसके अलावा खबरें सुन लीजिए। पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन वो भी अब हड़ताल कर रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर हैं और उसमें करप्शन की बहुत कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं। सिर्फ मैं आपको एक ट्रेलर सुना देता हूं कि पीडब्ल्यूडी महकमा जो ये फंड्स जारी किए जाते हैं, तरक्याती फंड्स, उनको खर्च करने का काम करता है। अब आप जानते हैं कि क्या हुआ है जब से हुकूमत आई है, 2.25 साल हो गए हैं। लगभग 200 अरब रुपया इन्होंने बांट दिया है अपने एमएनएज में। 200 अरब रुपया एमएनए एमपीएस को इस तरह बांटा है कि जनाब जैसे मुफ्त का माल है। टैक्सेस का पैसा इनमें बांटा गया कि ये पैसा इस तरह खर्च कर दो, और वो भी तब जब आप खर्च नहीं कर सकते। बजट के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं, इन्होंने पैसा इनको अरबों रुपया दिया एमएनएस को कि आप अपने हल्के में खर्च करें ताकि आप इलेक्शन जीत सकें, डेवलपमेंट के नाम पर, कामों के नाम पर, कि जी वो रुके हुए थे इसलिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। वैसे कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं हैं। और आप इनकी याशियां देखें, इन्होंने इस तरह ये सियासी रिश्वत के तौर पर ये सब इस्तेमाल किया। उसमें अब करप्शन की कहानियां हैं। ये कहते हैं महकमा ही बंद कर दो कि वो कहानी दब जाए। अब एक तरफ कहने जी 5 अरब रुपए का हमें फायदा होगा जब महकमा बंद कर देंगे। वो लोग भी आ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं कि हम तो मुनाफा दे रहे थे हुकूमत को, हमें क्यों बंद किया जा रहा है? पीडब्ल्यूडी के महकमे लोग कह रहे हैं कि जी हमें क्यों बंद किया जा रहा है? तो ये सब अब सड़कों पर हैं। ये तो चले एक तरह से सरकारी मुलाजमीन आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब हड़ताल करार दिया जा रहा है आज की हड़ताल को। सबसे कामयाब। पूरे मुल्क में, तमाम सूबों में हर तरह का कारोबार बंद है। क्या होलसेल, क्या परचून, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स देख लें, आप स्टेशनरी की बात कर लें, उर्दू बाजार वगैरह देख लें, आप मेडिसिन की बात कर लें, हर तरह की मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हां, नून लीग की जो ग्रुप है उसने कुछ थोड़ी सी इधर उधर की बात की, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हड़ताल नहीं देखी गई। रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी कोई दुकान नहीं खुली, कोई फोटोकॉपी शॉप नहीं खुली। हर तरफ यही सूरत हाल है, पूरे इस्लामाबाद में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, हर सूबे में, हर शहर में, हर जिले में यही हालात हैं। इस हड़ताल की सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? ये नहीं है तो ताजरों की हड़ताल है, इसकी सपोर्ट कर रही है जमात इस्लामी, जेयूआई और तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है। पिछली दफा जो जलसा मुलतवी हुआ 22 अगस्त का, वो इस शर्त पर हुआ था कि इमरान खान ने कहा कि अब किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। जाहिर है जिनको यकीन दहानी करवाई गई उसमें यह भी था कि अब 8 सितंबर को आप करेंगे, हम पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। और हुकूमत एक जलसे की मार है, तभी एक जलसा भी होने दे रहे थे। अभी तो आगाज है, क्योंकि अभी से इमरान खान ने कह दिया कि 8 सितंबर के बाद अब आप अगले जलसे की तैयारी करें और वो मीनार पाकिस्तान लाहौर पर होगा जलसा। और तब तक मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह भी हो सकता है, ये कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं होगी, इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कोई खबर आ जाए। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ केसेस में इमरान खान की जमानतें हो जाएंगी। 9 मई के हवाले से बात करें आप, या तोशाखाना की, या सितंबर से आगे नहीं मामला जाएगा, सितंबर के पहले हफ्ते में ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी। और जलसे आप देख रहे हैं, हड़तालें आप देख रहे हैं, हर तरह के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, हर तरह के लोग। और वो जो कह रहे थे ना बांग्लादेश हो सूरत हाल नहीं हो सकती, ये तो सब लोग सड़कों पर आ चुके हैं। और बस ये सड़कों से मामला आगे कहां जाएगा? ये जो ताजर हैं, ये हड़ताल इन्होंने की है जो कि जी टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हम अदा नहीं कर सकते। अब अगर इस हड़ताल का हुकूमत असर नहीं लेती, हड़ताल ये ना अपना कारोबार ही तबाह किया ना, ठीक है, कारोबार तबाह होने से इनका अपना नुकसान ज्यादा होगा, हुकूमत का भी होगा, क्योंकि जब कारोबार इस तरह बंद होता है तो हुकूमत ने जो टैक्सेस हासिल करने हैं उस कारोबार की वजह से, दीगर मामलात की वजह से, वो भी ज़ाहिर है उसको नहीं मिलेंगे। तो पूरा ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन पहले ही है और ज्यादा उसको धचका लगेगा। तो हुकूमत कहेगी चलो हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा क्या जाता है, हमारी याशियां तो वैसे ही चलेंगी, लेकिन उसके बाद आप मजबूर करेंगे इनको अगला कदम उठाने पर, तो कहानी तो फिर खत्म हो जाएगी।
جو میں نے عرض کیا نا آپ سے گرفتاریاں اور ہتھکڑیاں، اس میں چند چیزیں آپ سن لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جب وزیر اعظم بنایا گیا اس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ کیسز کیا دوبارہ نہیں کھولیں گے؟ نیب کے کیسز کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، انہوں نے نیب کو صرف اور صرف اب رکھا ہے، ورنہ تو ختم کر دیا نا۔ تو عمران خان خود نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں نیب کو ختم نہیں کرنا۔ تو نیب کے ہوتے ہوئے ان کے سارے کالے کرتوت وہ کلین چٹ دے دی گئی، انہوں نے خود قانون سازیاں کر کے جتنے کیسز تھے ختم کر لیے گئے۔ کیا وہ کیسز ریورس نہیں ہو سکتے ان کے جانے کے فوری بعد؟ اب تو ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کی تاریخ بھی آ گئی ہے جانے کی، قاضی فیصلہ کے آنے سے پہلے میاں صاحب 11 ستمبر تک باہر بھاگ رہے ہیں اور ابھی تک ان کو اجازت نہیں ملی، اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے۔ ارشد شریف شہید کا کیس کیا وہ نہیں کھلے گا؟ اس میں نام نہیں آئے